इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो एमपीआर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए है। टीयर 1 एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो है 29 मई से लेकर 7 जून 2021। तो अभी तक हम मैथमेटिक्स की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे हमारे मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये चौथी क्लास है जिसमें हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने आपको एवरेज के एचडी टेलर में 33 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। इन 33 क्वेश्चनों को आप एचडी टेलर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। अगर मैं आपसे करंट पैटर्न की बात करूं तो जो हमारा नया वेंडर है उसने सीजीएल 2018 और 2019 का एग्ज़ाम लिया और वही सीजीएल 2020 का भी एग्ज़ाम लेने वाला है। तो जो टीयर 1 2018 और 2019 के एग्ज़ाम था उसकी हर एक सेट में एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो टीयर 1 2019 की 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट थी उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और जो 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका टीयर 1 2020 में एवरेज से पूछा जाने वाला है आपकी शिफ्ट में। मैंने एवरेज को टोटल 6 टाइप में डिवाइड किया है, और जो टीयर 1 2019 के 18 क्वेश्चन 18 शिफ्टों में पूछे गए वो इन्हीं 6 टाइप से पूछे गए। टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम 22 शिफ्टों में हुआ था। तो जो टीयर 1 2019 में 18 क्वेश्चन पूछे गए वो पहले टाइप से 2 क्वेश्चन थे, दूसरे टाइप से 7 क्वेश्चन और तीसरे टाइप से 1 क्वेश्चन। चौथे टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पाँचवें टाइप से 2 क्वेश्चन और छठे टाइप से 6 क्वेश्चन पूछे। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हो गए टीयर 1 2019 के। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हम 33 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैंने टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चनों से लिए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया और मैथमेटिक्स के वो 25 क्वेश्चन पूछने लगा। पहले वो 50 क्वेश्चन पूछता था। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 से लेकर 2019 तक अब तक टोटल 125 शिफ्टों में टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुका है। तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। और उसने पहले कहा कि 9 था, ठीक है, फिर 9 में हमने 2 का गुणा किया और 3 जोड़ दिया, तो ये हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा 18 और 3 21। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एवरेज का दूसरा क्वेश्चन, 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से भाज्य हो। तो 8 और 74 के बीच चाहिए 7 से भाज्य संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 14, दूसरी 21, ऐसे ऐसे जो लास्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 70। और एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर हो गया हमारा 42, सी ऑप्शन। एवरेज का तीसरा क्वेश्चन, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब उसने हमें 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया है, तो हम मान लेते हैं x-4, x-3, x-2, x-1, x, x+1, x+2 और x+3, ठीक है। ये 8 हो गई। अब एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, यानी 2x-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये वैल्यू गिवन है 38.5 के। तो यहाँ से 2x-1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 77, यानी 2x की वैल्यू होगी 78 और x की वैल्यू होगी 39। हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमने क्या माना है x+3, यानी 39 + 3 करेंगे तो 42 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। एवरेज का चौथा क्वेश्चन, 27 संख्याओं का औसत 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। अब उसने हमें एवरेज 0 दिया, तो सम भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक संख्या को ले लें -26, ठीक है, तो बाकी जो 26 संख्याएं होंगी ना वो +1 ले लें, तो सम 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 26 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो 0 से अधिक हो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 13 जून 2019 की थर्ड शिफ्ट को। एवरेज का पांचवा क्वेश्चन, 3 संख्या ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है, b प्लस सी की वैल्यू 7.5 तथा c प्लस ए की वैल्यू 8.5 है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें एवरेज बताना है, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी का एवरेज बताना था, डिवाइड बाई नंबर से 3, ठीक है। यानी हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए और उसने दी है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 21/2। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 21/2 डिवाइड बाई 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है।
तो 3.5। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इन तीनों संख्याओं का औसत होगा 3.5। एवरेज का छठा क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः एक्स और वाई है। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः ए वर्ष और बी वर्ष है। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, हमें ये बताना है। तो एवरेज सभी का बताना है, तो नंबर्स भी सभी का आएगा। ठीक है, बस हमें सम और चाहिए। अब उसने बोला है कि लड़के हैं एक्स और एक लड़के की आयु है बी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बी एक्स। और वाई लड़कियां हैं और एक लड़की की आयु है ए, तो ये हो जाएगा ए वाई। ये सम आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आप आंसर की में एक ही जगह बी ऑप्शन कर लीजिएगा, वहाँ ए ऑप्शन दिया है। एवरेज का सातवां क्वेश्चन, एक समुदाय के 120 सदस्यों की औसत आयु 60.7 वर्ष है। 30 नए सदस्यों के आने से औसत आयु 56.3 वर्ष हो जाती है, यानी ये 150 सदस्यों की औसत आयु है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है? तो हमें जो 30 नए शामिल हुए हैं सदस्य, उनका एवरेज बताना है। तो हमें नंबर्स तो पता है, बस सम और पता चल जाए तो एवरेज हम बता देंगे। सम कैसे आएगा? अगर हम 150 सदस्यों में से 120 सदस्यों का सम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा 30 सदस्यों का सम आ जाएगा। 150 सदस्यों का एवरेज है 56.3 और 120 सदस्यों का है 60.7। माइनस कर दीजिए, हमने पहले 30 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 4, यानी इसका हमने 5 में मल्टीप्लाई किया। 5 × 15 की 1, 6 × 5 30, 31 की 3 25 और 3 28। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चुको 28 और 6 चुको 24, यानी 242.8। दोनों को माइनस करना है तो कितना आएगा? यहाँ 7, यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ 7 में से 4 3, 38.7, यानी समय हमारा 30 गुणे 38.7 और नंबर से 30, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा 30 सदस्यों का। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 38.7, ऑप्शन डी। एवरेज का आठवां क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करना है हमें, तो हमें न्यू एवरेज बताना है। ठीक है ना, नंबर्स कितने हैं? पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है, बस सम चेंज हो जाएगा कुछ। तो वो कह रहा है कि पहले जो सम था वो था 8 चुको 32 यानी 320। अब 55 गया और 39 आया, यानी अभी भी 16 कम है, तो 320 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 304 जो है वो क्या है? न्यू सम है। ठीक है, यानी 304 बटे हमें 8 करना है। 7 चुको 28, 6 चुको 24, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 38, यानी अब जो न्यू एवरेज होगा वो होगा 38, ऑप्शन सी। तो एवरेज के 8 क्वेश्चनों के साथ हमारे एवरेज के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टाइप सेकंड का पहला पार्ट है जिसमें पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना होगा, यानी सम टू माइनस सम वन करना होगा, और सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान कितना है हमें ये बताना है। हमें मंडे और फ्राइडे का रेशियो दिया है और हमसे फ्राइडे का रेशियो पूछ रहा है, तो वो है 25 रेशियो, यानी 25 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो पहले m + t + w + t, ये कितना हो जाएगा? 6 चुको 24 यानी 240, और फिर है t + w + t + f, ये हो जाएगा 63 × 4 यानी 252। अब पहले को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, दूसरे को इक्वेशन सेकंड। सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, w से w और एक t से t, यानी यहाँ आएगा f - m, 252 - 240 यानी 12। तो 4 रेशियो की वैल्यू हमें दी है 12 के इक्वल, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3, और हमें बतानी है 25 रेशियो की वैल्यू, तो 25 दी 75, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। एवरेज का 10वां क्वेश्चन, 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। पहले 39 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम है। 50वें छात्र का भार बताना है हमको। तो देखिए 100 का हमें एवरेज दिया है 32, तो सम कितना हो जाएगा 100 का? 3200।
अब पहले 39 का है एवरेज 30, यानी 9 तिये 27 की 2, 4 तिये 12, 2 14, तो सम कितना हो जाएगा 1470। और अंतिम 50 का है एवरेज 34, तो सम कितना हो जाएगा 1700। यानी ये 99 का सम दिया है हमें कितना 3170। जब हम 100 में से 99 माइनस करेंगे तो जो 50 में है उसका भार आएगा, कितना आएगा 30 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 3200 में से 3170 हमने माइनस कर दिया तो आंसर हो गया 30, बी ऑप्शन। एवरेज का 11वां क्वेश्चन। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह की सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़की की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए, पहले थी 175, अब हो गई 176 और लोग हो गए 6, यानी ये सम आएगा, ये 6 लोगों का होगा। कितना हो गया 6 6 36 की 3, 6 7 42 और 3 45 की 4, 6 4 10। ये 6 लोगों का सम हो गया। और 5 लोगों का सम क्या हो जाएगा 175 गुणे 5, तो 5 25 की 2, 5 7 35, 2 37 की 3 और 5 3 8। ये हो गया 5 लोगों का सम। जब 6 में से 5 लोगों का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास छठे की हाइट आ जाएगी, यानी 1056 माइनस 875। तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, तो 181 हो जाएगी छठे लड़के की हाइट। ठीक है, बी ऑप्शन। वरना आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हो। देखो, क्योंकि जो छठा आया वो अपने साथ 5 लोगों का एक लेके आया है ना, एक बड़ी है क्योंकि, तो जो छठा आया होगा वही लेके आया होगा और खुद का भी लेके आया होगा एक। तो ये कितना हो गया 6, और 175 तो पहले थी, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 181। जो भी मेथड आपको ठीक लगे एग्जाम में विद इन टाइम में आप कर पाओ और सही होना चाहिए। ठीक है। एवरेज का 12वां क्वेश्चन। तो ये हमारे सेकंड टाइप के सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम बताना है हमें। उसने 60 का एवरेज दिया है 38, 22 का दिया है 36 और 32 का दिया है 32। ठीक है, 60 टोटल थे, 22 और 32 हो गए 54, तो 6 बचे। तो हमें 6 का एवरेज बताना है, और एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाय नंबर। नंबर तो 6 पता चल ही गए, अगर 6 लोगों का सम और पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसने बोला है कि 60 का एवरेज है 38, तो यहाँ से 60 का सम क्या आ जाएगा 38 गुणे 60, 8 छंग 48 की 4, 18 4 22, तो 2280 हो गया। और 22 का सम क्या हो जाएगा 22 गुणे 36, ये 72 हो गया, ये हो गया 792। यहाँ से हमारे पास 22 लोगों का सम हो जाएगा 792, और 32 लोगों का सम क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर वो 1024 होता है। 1024 आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सम आएगा 54 लोगों का, 60 में से 54 का सम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 6 लोगों का सम आ जाएगा। ठीक है, तो 54 का सम दिया है हमें 1816। 2280 में से 1816 हमने माइनस किए तो यहाँ आया 464। ठीक है, तो 464 समय 6 लोगों का, नंबर है 6, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये एवरेज आ जाएगा 6 लोगों का। तो 6 7 42, 6 7 42 दशमलव 6 3 18, 6 3 18, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। एवरेज का 13वां क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें 12 संख्याओं का सम निकालना होगा। एवरेज दिया है 45.5, मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो ये सम आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 1, जैसे 11 की 1, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ हो जाएगा 5 5 4। तो ये हो गया 546 12 संख्याओं का सम। और पहली 4 संख्याओं का औसत दिया है 41.5, तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20 की 2, 4 और 2 6, 166। 166 हो गया पहली 4 संख्याओं का सम। ठीक है, अगली 5 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा 48 गुणे 5, यानी 8 45 की 4, 5 को 20 और 4 24। तो ये हो गया अगली 5 संख्याओं का सम। जब हम 12 संख्याओं के सम में से 9 संख्याओं का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 संख्याओं का सम आएगा। ठीक है, जो क्या होगी 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या। तो 546 में से माइनस करना है, यहाँ कितना हो गया 6 6 4 10 की 1, 406, 406 माइनस कर दिया
तो ये वैल्यू आ गई 140, यानी 140 जो वैल्यू होगी तो 3 संख्याओं के सम के बराबर होगी। यहाँ तक ठीक है। तो जो 10वीं संख्या है, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो हमें 11वीं संख्या x मान ली, 10वीं संख्या हो गई x+4। और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, कौन सी? 10वीं संख्या, हमें 12वीं संख्या माननी पड़ेगी x-5। बस ये चीज़ समझने वाली थी, और हमें 3 संख्याओं का सम तो पता ही चल गया, तो 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, तो 3x-1 किसके इक्वल है? 140 के। 3x की वैल्यू 141 हो गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 को 12 के साथ 21, यानी 43। अब हमें 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत बताना था। ठीक है, तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। 10वीं संख्या और 12वीं संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x-1 आएगा, डिवाइड बाई 2, दो संख्या है क्योंकि। x की वैल्यू 47 पुट कर दीजिए, 7 14 की 1, 4 दूनी 8, 1 9, 93 - 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 93/2। 93/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 46.5। आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। तो जो हमारा नया वेंडर है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। एवरेज का 14वां क्वेश्चन, 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं, 23वीं और 24वीं 1/2, 1/3 और 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत बताना है हमें। तो हमें 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्या का रेशो दिया है 1/2, 1/3 और 5/12। तो हमने क्या किया? 12 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 6:4:5। हमें 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना है, तो सम कितना हो जाएगा? 6 5 11 रेशियो, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दो संख्याएं हैं तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला है कि 24 संख्याओं का औसत है 56, तो सम कितना हो जाएगा? 56 × 24, 6 चौको 24 की 2, 5 चौको 20 और 2 22, ये हो गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, तो 1344। 1344 24 संख्याओं का सम आ गया। और पहली 10 संख्याओं का सम कितना है? यह है 71.7 × 10 यानी 717। और अगली 11 संख्याओं का सम कितना है? 42 × 11, तो 2 4 2 4, ये हो गया 462। 24 संख्याओं का सम 1344 है। जब हम 10 और 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 21 संख्याओं का सम आएगा, वो कितना आ जाएगा? 717 + 462, ये हो गया 1179। ठीक है, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 संख्याओं का सम आएगा। वो 3 संख्या कौन होंगी? 22वीं, 23वीं और 24वीं। तो 1344 में से 1179 को हम माइनस करेंगे, 5 6 1, 165 आ गया। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं कौन कौन सी है? 6:4:5 में, तो इनका सम कितना है? 15 रेशियो। 15 रेशियो की वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है? 165 के, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। और हमें क्या बताना था? एवरेज 11 रेशियो, यानी 11 × 11/2 का, 11 का स्क्वायर 121/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60.5, ऑप्शन डी। ठीक है, 60.5। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट। एवरेज का 15वां क्वेश्चन, जिससे हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वो है मिशन एंड एलिगेशन। तो क्वेश्चन है कि एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और बाकी का औसत वेतन 9,000 रुपये है। कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो एक साइड हमने 7 टेक्नीशियन लिखा और दूसरी साइड बाकी, यानी टेस्ट। तो जो 7 टेक्नीशियन हैं उनकी एवरेज सैलरी है 15,000 रुपये और बाकियों की है 9,000 रुपये और दोनों की है 12,000 रुपये। हमने एक साइड ए की वैल्यू लिखी, दूसरी साइड बी की वैल्यू और बीच में A+B की वैल्यू। इससे जो हमारे पास रेशो आएगा वो एम्प्लॉयज़ का आएगा। ठीक है, तो देखिए 12,000 को जब 9,000 से माइनस करेंगे तो 3,000 आएगा। ऐसे ही जब 15,000 को 12,000 से माइनस करेंगे तो भी 3,000 आएगा। तो ये एम्प्लॉयज़ का रेशियो हो जाएगा 1:1। अब 1 की वैल्यू दी है हमें 7, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू 7 हो गई। हमें अब कुल संख्या बतानी है, यानी 1 + 1 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो वो हो जाएगी 14। आंसर हो जाएगा हमारा CM। अगर वो पूछता कि बाकियों की संख्या कितनी है तो वो भी 7 हो जाती, यानी 7 टेक्नीशियन थे
और 7 बाकी थे, तो टोटल कितना हो गया 14, यानी सी ऑप्शन। एवरेज का 16वां क्वेश्चन। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं। शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना है हमें। तो एक साइड लिखिए आप हाफ और दूसरी साइड अनदर हाफ। ठीक है। अब जो पहले हाफ हैं वो 85 अंक ला रहे हैं, दूसरे हाफ हमें पता करना है और दोनों 65 अंक ला रहे हैं। ठीक है। एक साइड हमने ए की वैल्यू लिखी, दूसरी साइड बी की वैल्यू लिखी और बीच में ए प्लस बी की वैल्यू। तो जब 85 को 65 से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ भी 20 आना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है ए और बी की वैल्यू। और जब 65 को हम 20 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 45, क्योंकि जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी वो ए से छोटी और बी से बड़ी होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच में होनी चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 45। एवरेज का 17वां क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो 40 का 45%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 पना 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। तो 18 अगर लड़कियां हैं तो 22 लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। अब हमें सभी का एवरेज बताना है, तो सम हमें सभी का चाहिए होगा। डिवाइड बाई कर देंगे 40 से, 40 टोटल है क्योंकि। ठीक है। तो जो सम आएगा लड़कियों का वो कैसे आएगा, 18 लड़कियां हैं और उनका एवरेज है 54। ऐसे ही जो सम आएगा बॉय का वो कैसे आएगा, 22 टोटल हैं और उनका एवरेज है 46। ठीक है। बस हमें यही मल्टीप्लाई वैल्यू करके ऐड करके यहाँ पुट कर देना और सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप इसको मिशन एंड एलिगेशन से करें तो एक साइड गर्ल दूसरी साइड बॉय। गर्ल का एवरेज है, गर्ल्स का 54 और बॉयज़ का है 46। हमें दोनों का बताना है और जो नंबर है ये 18 है और ये 22 है। तो इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम में, आप क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन पॉइंट में है। इससे अच्छा है आप इस मेथड से करें, दोनों का सम करें, डिवाइड बाय करते हैं। ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 54 गुणे 18। तो 54 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 की 3, 8 पंच 40, 3 43, यहाँ 4 यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 972। ऐसे ही 46 गुणे 22 करने पर दूनी 12 की 1, 92, तो ये हो गया 1012। 972 में 1012 ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1984। 1984 को हमें 40 से भाग देना है बस। तो 1984 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 9 चौको 36 और 6 चौको 24, तो 49.6 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन तेज़ रखिए एग्ज़ाम में, बाकी ये इजी पड़ेगा आपको। एवरेज का 18वां क्वेश्चन। ए और बी के 90 छात्रों के गणित में औसत स्कोर 49 है। ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी और बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक था। ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या है हमें ये बताना, औसत अंक बताना है ए के छात्रों का। तो देखिए ए और बी का सम कितना हो जाएगा 90 छात्रों का, 49 गुणे 90। अब वो कह रहा है कि ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी। 25% का मतलब हो गया 1/4। यदि बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू 5 होगी, टोटल कितना हो गया 9, और ये वैल्यू 90 के इक्वल दी है, तो ए की संख्या हो जाएगी 50 तो बी की 40। अब उसने कहा कि जो बी के छात्रों का औसत स्कोर है वो ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 6 होगी। तो एवरेज का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। इसको आप 5R और 6R मान लीजिए। ठीक है। अब एक टोटल हमें दिया है दोनों का 49 गुणे 90, दूसरा टोटल हम रेशियो के फॉर्म में निकाल लेंगे, यानी 5 रेशियो इंटू 50 करेंगे तो 250 रेशियो आ जाएगा, और यहाँ से 6 रेशियो इंटू 40 करेंगे तो 240 रेशियो आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 490 रेशियो हो गया। अब 490 रेशियो की वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है, 49 इंटू 90 के, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 9। हमें ए का स्कोर बताना था, है ना, तो वो कितना है 5 रेशियो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/45, यानी ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। एवरेज के 18 क्वेश्चनों के साथ हमारे एवरेज के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइप फोर्थ है वो है बैट्समैन।
19वां क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए? तो 100 पारियों का सम क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100 यानी 100 का स्क्वायर, और 99 पारियों का 99 गुणे 99 यानी 99 का स्क्वायर। जब हम 100 पारियों में से 99 पारियों का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100वीं पारी आएगी, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 100 माइनस 99 1 हो जाएगा, और 100 प्लस 99 करेंगे तो 199 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। एवरेज का 20वां क्वेश्चन, 50 ओवरों की पारी में पहले 45 ओवर में रन रेट 5.8 रन प्रति ओवर था। 295 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष बचे ओवरों में आवश्यक रन रेट क्या है, हमें ये बताना है। तो अगर इसको मिशन एंड एलिगेशन से करें तो 45 ओवरों का रन रेट दिया है 5.8, बचे हुए 5 ओवरों का बताना है, और दोनों का कितना है, यानी 50 का कितना है, अच्छा 25 5 नाम 45, 5.9 है। अब जो ओवर का रेशियो होगा वो हो जाएगा 9:1, है ना। 9 अपना 45, 5 एकम 5, पर ये वैल्यू होनी चाहिए 0.1, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 0.9, क्योंकि जब 5.9 को माइनस करेंगे 0.1 से तो हमारे पास 5.8 आएगा। ऐसे ही जब 5.9 को ऐड कर देंगे 0.9 से तो यहाँ आ जाएगा 6.8, क्योंकि जो 5.9 की वैल्यू है वो 5.8 से और 6.8 के बीच में होनी चाहिए। तो ये मिशन एलिगेशन से हमारा आंसर आ जाएगा 6.8, ऑप्शन बी। वरना अगर इसको आप मल्टीप्लाई से करना चाहें तो 45 ओवर में है 5.8, यानी 58 गुणे 45, 8 45 की 4, 5 25 4 29, और यहाँ हो जाएगा 8 चौको 32 की 3, 5 चौको 20 और 3 23, तो 1 6 2, 261 हो गया 45 ओवर का सम। और टोटल कितना प्राप्त करना है? 295, यानी 261 से माइनस कर दिया तो ये हो गया 34। अब 34 हमें 5 ओवर में करना है, ये एवरेज यही तो बताना था। तो 5 छक्का 30 दशमलव 5 40, तो 6.8। जो भी मेथड आपको ठीक लगे एग्जाम में आप विद इन टाइम में कर पाए उसको फॉलो कीजिए। एवरेज का 21वां क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो मान लेते हैं कि 11 इनिंग्स का एवरेज है एक्स, और 12 इनिंग्स के बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 बढ़ जाएगा। तो 11 पारियों का सम क्या हो जाएगा? 11 इंटू एक्स, और 12 पारियों का सम हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 5। जब हम 12 के सम से 11 का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास 12वीं पारी आएगी जो कितनी दी है? 120 रन की। ठीक है, तो यहाँ से 12x प्लस 12 पंचे 60 माइनस 11x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 120 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60, यानी 11 पारियों का एवरेज है 60 और 12वीं पारी के बाद हो जाएगा 65। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। वरना इसको हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 12वीं पारी में 5 बढ़ा यानी टोटल 60 बढ़ा, अभी है उसकी बारी हुई इनिंग्स में 120, यानी पहले क्या रहा होगा? 60 रहा होगा। 60 एवरेज है कहाँ तक का? 11 पारियों का। तो 12वीं पारी में क्या हो जाएगा? 60 प्लस 5 यानी 65। जो भी मेथड आपको ठीक लगे एग्जाम में विद इन टाइम में आप कर पाओ और सही होना चाहिए, उसी को फॉलो कीजिए। एवरेज का 22वां क्वेश्चन, किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, हमें यह बताना है। तो जो लास्ट मैच है उसमें उसने 22 रन देकर 5 विकेट लिए, यानी उसने 4.4 रन देकर प्रति विकेट लिया। ठीक है, तो लास्ट मैच का 4.4 है, और लास्ट से पहले कितना है? 12.4, और अब कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 7.6, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 19:1। ठीक है, लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो इससे पहले लिए होंगे 19 पंचे 95 विकेट, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। एवरेज के 22 क्वेश्चनों के साथ हमारे एवरेज के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट। अब 5वां टाइप है वो है मिस्टेक। तो 23वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 69 हैं, तो 30 का एवरेज दिया हमें 69। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 58 के स्थान पर गलती से 88 दर्ज हो गए हैं, वास्तविक स्कोर क्या है? तो 58 था और 88 दर्ज हो गया, यानी ज़्यादा दर्ज हो गया, तो जो एवरेज दिया है वो ज़्यादा दिया है, तो वैल्यू इससे तो कम आएगी, यानी डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है,
तो 88 दर्ज हो गए, था 58, तो 30 ज़्यादा दर्ज हो गया। अगर एवरेज में बताना हो तो 30 बटे टोटल है 30 लोग, सम डिवाइड बाय नंबर, तो ये एक एवरेज ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी 69 से एक कम कर देंगे तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। एवरेज का 24वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक 25 थे, 10 का एवरेज 25 दिया है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 के बजाय 34 के रूप में दर्ज किए गए हैं। अब था 43 और एंट्री की 34 की, तो ये तो कम एंट्री है, यानी जो एवरेज होगा एक्चुअल वो 25 से तो ज़्यादा होगा, इसलिए ना सी ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है। हमें सही औसत क्या है ये बताना है। तो देखिए, था 43, 34 की एंट्री की, यानी 9 कम दर्ज किए। तो अगर इसी को हमें एवरेज में बताना होता तो सम डिवाइड बाय नंबर, तो यानी 0.9 एवरेज कम दर्ज हुआ, तो 25 की जगह क्या आंसर आ जाएगा, 25.9, डी ऑप्शन। एवरेज का 25वां क्वेश्चन, 100 मदों का औसत 30 पाया गया, 100 का एवरेज दिया है 30। यदि गिनती के समय दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या है, हमें ये बताना, ठीक है। 23 11 था, 23 और 11 का मतलब हो गया 34, और गिना गया 32 और 12 यानी 44, तो ये तो ज़्यादा गिना गया, यानी जो एवरेज आएगा एक्चुअल वो 30 से कम आएगा, ठीक है। इसलिए देखो चारों ऑप्शन 30 से कम है, तो 44 गिना गया था 34, यानी 10 ज़्यादा गिना गया। अब यही 10 को अगर हमें एवरेज में बताना होता तो सम डिवाइड बाय नंबर 100 है, यानी एवरेज कितना ज़्यादा गिना गया, 0.1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 की जगह 29.9, यानी सी ऑप्शन। एवरेज का 26वां क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यानी 40 का एवरेज दिया है 68। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या है। 84 और 46 था, 84 और 46 का मतलब हो गया 6 4 10 की 1, 8 4 12 1 13, 130, और 48 और 64 का मतलब है 8 4 12 और 6 4 10 यानी 112। 130 की जगह 112 दर्ज हो गए, यानी 18 कम दर्ज हुए, तो जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 68 से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए चारों ऑप्शन देखिए 68 से ज़्यादा दिए हैं। अब अगर 18 को हमें एवरेज में बताना होता तो सम डिवाइड बाय नंबर, तो ये कितना हो गया, 4.5 बटे 10, यानी 0.45, तो 68 की जगह अब कितना ज़्यादा होगा, 0.45, यानी 68.45 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। एवरेज का 27वां क्वेश्चन, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। अब उसने ये नहीं बोला कि कितने लोग हैं समूह में, पर एवरेज जो है वो 35 है, जो सही औसत से 2.5 अधिक था, और जो सही से एक्चुअल से 2.5 अधिक था, यानी जो एक्चुअल होगा वो 2.5 कम होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष की बजाय त्रुटिवश क्रमशः 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज की गई थी 29 और 22, यानी सम कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ 5, 51 था, और दर्ज कितना गया, 437, यानी 78.5, यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। कितना ज़्यादा दर्ज किया गया, 58.5 माइनस कर दिया 51 को, तो ये हो गया 27.5, 27.5 ज़्यादा दर्ज किया गया, इसलिए जो एवरेज था वो एक्चुअल से 2.5 ज़्यादा था और वो 35 था, ठीक है। अब हमें ये बताना है समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो हमें व्यक्तियों की संख्या बतानी है कि वो कितनी थी। आप देखिए 27.5 ज़्यादा था, इसको अगर एवरेज में बताएं तो सम डिवाइड बाय नंबर मान लेते हैं x, और यही ज़्यादा कितने के हैं, 2.5 के, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो x की वैल्यू आ गई 11, यानी समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 11, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। एवरेज के 27 क्वेश्चनों के साथ हमारे एवरेज के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप फिफ्थ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप 6 से मिसलेनियस पार्ट, तो 28वां क्वेश्चन है कि चार संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, तो हमें बतानी है कि पहली संख्या क्या होगी। उसने बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है। तो अगर पहली संख्या 1 रेशियो होगी तो बाकी तीन 3 रेशियो होगी, तो यहाँ से चारों संख्याओं का सम क्या आ जाएगा, 4 रेशियो, 1 + 3 यानी 4 रेशियो,
और 4 संख्याओं का औसत क्या दिया है 30, तो यहाँ से 4 संख्याओं का सम हो जाएगा 120, यानी जो 4 रेशियो की वैल्यू है वो 120 के इक्वल है। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू 30 आ जाएगी और पहली संख्या ही बतानी थी हमें, यानी 1 रेशियो की वैल्यू बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। एवरेज का 29वां क्वेश्चन। 3 संख्याएं ऐसी है यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः 168, 174 और 180 प्राप्त है। मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है हमें ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो 3 संख्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो हमें एवरेज बताना है। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सम मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। तो इसके लिए उसने बोला है कि नहीं 2 संख्याओं का औसत और तीसरी संख्या को जोड़ें, यानी अगर हम पहली और दूसरी संख्या का एवरेज ले रहे हैं तो उसमें तीसरी संख्या को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 168 वैल्यू आएगी। बस यही चीज़ थी समझने वाली। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 2 इंटू तीसरी संख्या, ये किसके इक्वल हो जाएगी 168 इंटू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी अगर हम दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज लें और उसमें पहली संख्या जोड़ें तो आएगा 174 इंटू 2, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, ऐसी अगर हम तीसरी और पहली संख्या का एवरेज लें और उसमें दूसरी संख्या को जोड़ें तो 180। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 1, यानी 4 1 प्लस 4 सेकेंड प्लस 4 थर्ड, ये किसके इक्वल होगा 2 कॉमन ले लिया 168 174 और 180 के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम पता चल जाएगा हमको। सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी इतने को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का सम आ जाएगा। 8 4 12 की 1, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21 और 22 की 2 और 5, 2 से और भाग दिया, दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम आ गया। अब इसमें 3 से और भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 और 7 3 21, तो 87 ऑप्शन हो जाएगा बी। बस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ था नहीं, कैलकुलेशन ही थी थोड़ी, है ना। एवरेज का 30वां क्वेश्चन। जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है हमें ये बताना है। तो अगर हम x मान लें n संख्याओं का औसत, तो अगर 2 माइनस करेंगे सभी से तो एवरेज क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था एवरेज का। ऐसे 5 माइनस करेंगे तो x - 5 हो जाएगा। अब नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम होता है। ठीक है, ऐसी नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, n से n का टर्म कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाई कर लिया। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी, या a/b इक्वल टू c/d होता है, तो a + b यानी 2x - 7 डिवाइड बाई a - b। x का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 आ गया। यहाँ c + d यानी 114 डिवाइड बाई c - d यानी 90, ये 30 हो गया। 3 × 9 24। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो 20x - 70 इक्वल टू 38 हो गया। यहाँ से 20x की वैल्यू हो जाएगी 108 और x की वैल्यू हो जाएगी 108/20। 2 से और सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 5.4, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट। एवरेज का 31वां क्वेश्चन। एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी हमें यह बताना है। अगर हम मान लें कि स्टार्टिंग में x छात्र थे जिनका एवरेज था 58.4, 5 और शामिल हो गए तो x + 5 का अब एवरेज क्या हो जाएगा 58.4 + 0.55। जब हम x + 5 के सम से x का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 का सम आएगा। बस यहीं से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का सम क्या हो जाएगा 58.4 इंटू x। ठीक है, और ऐसे ही x + 5 का सम क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया 58.4 + 0.55 और नंबर हो गए अब x + 5। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। जब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 का सम आएगा, वो कितना है 62.8 × 5। और जब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 58.4 इंटू एक्स और 58.4 इंटू एक्स का सम माइनस हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास
0.55 इंटू एक्स प्लस 58.4 गुणे 5 प्लस 0.55 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए 0.55 यहाँ भी है, 0.55 यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 हो गया, और इस टर्म को हमने उस साइड भेज दिया और 5 कॉमन ले लिया तो 62.8 माइनस 58.4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4.4। 5 से ये गया 0.11, तो यहाँ से x प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी 4.4 डिवाइड बाई 0.11। पॉइंट को हमने सॉल्व किया तो एक 10 बनेगा, ऊपर 11 से ये 4 बार जाएगा यानी ये वैल्यू होगी 40। x प्लस 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। बस थोड़ा कैलकुलेशन थी तो आपको एग्जाम में विद इन टाइम में करना है। एवरेज का 32वां क्वेश्चन। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपये खर्च किए हैं और 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, हमें ये बताना है। तो 7 लोगों ने तो 14 रुपये खर्च किए हैं, 14 सत्ते हो गया 98 रुपये खर्च किए हैं 7 ने, और जो 8वां था उसने सभी के एवरेज से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। ठीक है, तो सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, सम 98 प्लस 8वें का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से 8 इंटू 8 का एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, 98 प्लस 8वां कितना है, एवरेज प्लस 21 है। ठीक है, तो यहाँ से 7 इंटू एवरेज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 98 प्लस 21 यानी 119। तो यहाँ से एवरेज की वैल्यू आ गई 8 के 7 कम 7 7 7 49 यानी 17 रुपये। तो हमें सम बताना था सभी का, तो 17 एवरेज है सभी का और 8 लोग हैं, 7 8 56 की 5 8 4 12 1 13 यानी 136। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, इसको ऐसे ही जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एवरेज का 33वां क्वेश्चन। तो ये हमारी एवरेज की सीट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एवरेज के गैस पेपर के 33 के 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछा जाने वाला है एवरेज से, तो आप इन 33 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, विद इन टाइम में करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। अब उसने बोला है कुछ संख्या है, टोटल तो दी नहीं हमें, पर उसने 75% दिया है। 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी अगर हम टोटल 4 मान लें तो 4 का 75% हो जाएगा 3, एक रिमेनिंग हो जाएगा। अब उसने बोला है कि 75% में 5.6 की वृद्धि करना है, यानी 54.6 में 5.6 हम जोड़ेंगे तो कितनी आएगी हमारी 60.2। ठीक है, ये एवरेज हो गया 3 संख्याओं का, और जो बचा उसमें 8.4 की कमी करना है, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 46.2। ठीक है, यानी 60.2 3 संख्याओं का है, तो सम कितना हो जाएगा 180.6, और चौथी संख्या है 46.2, तो टोटल 4 संख्याओं का सम अब क्या हो जाएगा 226.8। तो 226.8 सम है, 4 संख्याएं हैं, तो ये हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। 4 पंचे 20, 6 चौको 24, 7 चौको 28, तो 56.7 यानी डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो चलिए हमारे एवरेज के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, विद इन टाइम में करने की कोशिश कीजिए। अब हम मिलेंगे क्लास 5th में, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।